अफसर बनने के सपने लेकर आई थी, लेकिन सरकारी हॉस्टल की गेट पार करने से पहले उससे क्या मांगा गया, चरित्र का सबूत। बहुत बड़ा मामला। देखिए, सरकारी आदिवासी हॉस्टलों से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश की रूह कपा दी है। जरा सोचिए, दूर दराज के गांवों से, तंग हाली से लड़कर लड़कियां शहर आती है ताकि अपनी किस्मत बदल सके, लेकिन हॉस्टल में एंट्री से पहले उससे कहा जाता है पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कराओ फिर अंदर आओ। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत और सबसे बड़ा स्वाभिमान, इससे बड़ा हमला क्या हो सकता है। देखिए, लड़कियां रो रही है, अपनी आबरू और अपने हक की भीख मांगते मांगते 10 दिनों से ज्यादा समय से भूख हड़ताल पर बैठी है, लेकिन तंत्र के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। आरोप इतने संगीन है कि सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। हॉस्टल में सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट का ही टॉर्चर नहीं है, बल्कि नियमों के नाम पर तानाशाही चलाई जा रही है और सब कुछ सरकार के नीचे। अचानक से हॉस्टल में रहने की उम्र सीमा 30 साल तय कर दी गई। सोचिए, हॉस्टल में बेटी आती है, उसकी उम्र सीमा तय कर दी जाती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें गलत क्या है, कई लोग सोच सकते हैं। तो गलत ये है साहब कि जो आदिवासी बेटियां और बेटे बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं, एमफिल या फिर पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाएगी। उम्र का ऐसा दायरा बांध दिया गया कि गरीब आदिवासी छात्र अपने सपनों को वहीं दफन कर दे। सुरक्षा के नाम पर सन्नाटा है, खाने के नाम पर बदहाली, सफाई के नाम पर बीमारी, और जब छात्र अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें नियमों का झंडा और डंडा दिखाया जाता है। जब बात हद से गुजरती है तो रोती हुई छात्राओं का दर्द दिल्ली तक पहुंचा। तब लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिख डाली। राहुल गांधी ने अपने पत्र में सीधे सवाल पूछा, यह कैसा नियम है? प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे प्रावधान किसी भी बेटी के लिए अपमानजनक है। देखिए, दूर दराज से आने वाले आदिवासी छात्र कोई दया या भीख नहीं मांग रहे आपसे, वे अपनी शिक्षा और बुनियादी अधिकारों का हक मांग रहे हैं। जब बात हद से गुजर गई, जब रोती हुई छात्राओं का दर्द दिल्ली तक पहुंचा, तब लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं। बड़ी अफसोस बात है, राहुल गांधी ने अपने पत्र में सीधे सवाल पूछा है, यह कैसा नियम है? प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे प्रावधान किसी भी बेटी के लिए अपमानजनक है। सोचिए, दूर दराज से आने वाले आदिवासी छात्र कोई दया या भीख तो मांग नहीं रहे थे। वाकई बात है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। जब हमने ये खबर सुनी, ये कहानी सुनी, तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। अब मुख्यमंत्री खुद इन प्रदर्शनकारी छात्रों से तो मिलेंगे और तुरंत इस टॉर्चर को रोकेंगे। हालांकि प्रेगनेंसी टेस्ट के संगीन दावों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी भी बाकी है, लेकिन अगर इन दावों में 1% भी सच्चाई है तो यह हमारे समाज और प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बदनुमा दाग है। लेकिन रुकिएगा, हमारे देश में जब जब बेटियों के आंसू बहते हैं, तब तब राजनीति अपना गंदा खेल शुरू कर देती है। राहुल गांधी की चिट्ठी के बाद बीजेपी मैदान में उतर आई है। देखिए, बीजेपी ने क्या कहा। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी चुनिंदा मुद्दे उठाते हैं। पहले कांग्रेस शासित राज्यों के आदिवासी हॉस्टलों का हाल देखें। वाह, क्या जवाब है। यानी आपकी छत के नीचे बेटियां रो रही है, प्रेगनेंसी टेस्ट के दबाव से घुट रही है और नेताओं को पड़ी है पार्टी पार्टी खेलने की। कांग्रेस बनाम बीजेपी का यह सियासी दंगल क्या चल रहा है? मजाक है क्या? सवाल वही का वही खड़ा है और उन बेबस आदिवासी छात्राओं के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? आज पूरा देश कुछ सीधे सवाल पूछता नजर आ रहा है। पहला सवाल, क्या आदिवासी होना कोई गुनाह है कि हॉस्टल में रहने के लिए उन्हें इस तरह के अपमानजनक दौर से गुजरना पड़े? और सबसे बड़ा सवाल, 30 साल की उम्र सीमा का तुगलकी फरमान जारी करके किस आधार पर उच्च शिक्षा हासिल कर रहे छात्रों के सपने तोड़े जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल की बात करें, जब देश की बेटियां 10-10 दिन से भूखी बैठी है तो सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है उनसे बात करने? क्या राजनीति इंसानियत से भी बड़ी हो गई है? यह लड़ाई सिर्फ महाराष्ट्र के कुछ हॉस्टलों की नहीं है, यह लड़ाई हर उस बेटी के स्वाभिमान की है जो अपनी गरीबी को पीछे छोड़कर किताबों के दम पर आसमान छूना चाहती है।
अगर आज हम इन बेटियों के हक में खड़े नहीं हुए तो कल कोई भी बेटी अपने गांव से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगी। देखिए, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे नियमों के नाम पर टॉर्चर करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और ये खबर सुनने के बाद क्या आपका खून खौल नहीं रहा है? देखिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और हमारी बेटियां हैं, उन्हें हक दिलाने की जिम्मेदारी भी हमारे इस समाज की है, चाहे वो कहीं की भी बेटियां क्यों ना हो, भले वो बिहार से बाहर क्यों ना हो, भले ही वो आदिवासी क्यों ना हो। फिलहाल बने रहिए स्वराज पोस्ट पर।